बच्चों आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन चैप्टर की p/q सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan की पावर nx dx जहाँ n ग्रेटर देन 1 है और दिया हुआ है i4 प्लस i6 इज इक्वल टू a tan की पावर 5x प्लस b x की पावर 5 प्लस c। हमें ये दिया हुआ है तो हमें a और b का मान बताना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें दे दिया है आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan की पावर n x dx। हम यहाँ पे क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 4 रखेंगे, n इज इक्वल टू 6 रखेंगे, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मिल जाएगा i4 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan की पावर 4x dx और i6 इज इक्वल टू में मिल जाएगा इंटीग्रेशन tan की पावर 6x dx। अब हम इन दोनों को जोड़ के इंटीग्रेशन कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये जो दिया हुआ है इंटीग्रेशन i4 प्लस i6 इज इक्वल टू, दोनों को कंपेयर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा a और b का मान। तो हम इसे मान लिए क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो i4 प्लस i6 इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन tan की पावर 4x dx प्लस इंटीग्रेशन tan की पावर 6x dx। आगे सॉल्व करते हैं तो i4 प्लस i6 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन tan की पावर 4x प्लस tan की पावर 6x इंटू में dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, i4 प्लस i6 इज इक्वल टू यहाँ पे हम tan की पावर 4x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू dx। हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x। तो i4 प्लस i6 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा बन गया tan की पावर 4x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan x इज इक्वल टू t मान लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा sec स्क्वायर x dx, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इज इक्वल टू dt बन जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन गया i4 प्लस i6 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t dt। यहाँ पे t की पावर 4 बनेगा क्योंकि tan x इज इक्वल टू t लिया है, तो यहाँ पे tan की पावर 4x है तो बन गया t की पावर 4 dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा t की पावर 5/5 प्लस c। अब क्या करते हैं, हम t की वैल्यू वापस रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा i4 प्लस i6 इज इक्वल टू tan x की पावर 5/5 प्लस c। इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को कंपेयर करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था i4 प्लस i6 इज इक्वल टू a tan की पावर 5x प्लस b x की पावर 5 प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें a इज इक्वल टू मिल गया 1/5 और b इज इक्वल टू हमें मिल गया 0। तो हमें निकालना था a कॉमा b का मान, तो मिल गया हमें 1/5 0। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बच्चों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ पे हमें दिया हुआ है साइन की पावर 5x प्लस कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 5x इंटू dx। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसे सॉल्व करके बताना है हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर में दिया हुआ है हमें साइन की पावर 5x, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे। तो हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले रहे हैं तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमारा बन जाएगा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स और यहाँ पे हमारा इंटू में dx है और पूरे के पावर में हमारा 2 था।
आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, अपॉन यहाँ हर में हमारा बन जाएगा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, दोनों में कॉमन ले लेंगे, दोनों में है तो यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बचेगा, तो उसका वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा केवल साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स का होल स्क्वायर, और इंटू में हमारा डी एक्स रहेगा। तो यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर में कॉस की पावर 6x है और अंश में कॉस स्क्वायर एक्स है, तो 2 कॉस तो कट गया, नीचे बन गया हमारा कॉस की पावर 4x। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे तो बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स बचा था जो उसको ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन टेन क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस टेन क्यूब एक्स इज इक्वल टू टी मान लेंगे और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो बन जाएगा 3 टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चैन रूल लगा के हमने यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन 3, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन इसका सिंपल ही है, तो 1 अपॉन 3 इंटू माइनस 1 अपॉन टी, इसका इंटीग्रेशन हो गया प्लस सी। अब हम क्या करते हैं, टी की वैल्यू वापस रख देते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टेन क्यूब एक्स, ये हमने टी की वैल्यू रख दिया प्लस सी। थोड़ा सही से लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 1 प्लस टेन क्यूब एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन 5x अपॉन 2 अपॉन साइन x बाई 2 इंटू डी एक्स, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉस x से इंटू और डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन 5x अपॉन 2 इंटू कॉस x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 से इंटू और डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी हमारा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा फार्मूला बन रहा है 2 साइन ए इंटू कॉस बी का, और हर में साइन 2x का फार्मूला दिख रहा है, तो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं आगे इसे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3x प्लस साइन ए माइनस बी करेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2x अपॉन, यहाँ पे हमारा साइन 2x, x बाई 2 है तो यहाँ पे हमारा साइन x बन जाएगा इंटू डी एक्स। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा साइन 3x का फार्मूला लगेगा, यहाँ पे हमारा साइन 2x का फार्मूला लगेगा, तो फिर से हम लगा देते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये हमारा साइन 3x का फार्मूला होता है, प्लस साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और इंटू में हमारा डी एक्स है। आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स को दोनों के नीचे ले जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे हमें दिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स, तो हमें पता है कि कॉस 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। इसी को अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन 3 माइनस 2 को कॉमन कर लिए तो अंदर बच गया हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो उसकी जगह पे हम लिख दे रहे हैं 1 माइनस कॉस 2x प्लस कॉस 2x, तो हमारा यहाँ पे है इंटू डी एक्स। आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस 2x प्लस 2 कॉस x इंटू डी एक्स। आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन गया इंटीग्रेशन 1 प्लस
2 cos 2x प्लस 2 cos x इंटू डी एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस यहाँ पे हमारा cos 2x है, तो हमें पता है cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो यहाँ पे cos 2x है तो इसका इंटीग्रेशन sin 2x होगा, और 2 नीचे आएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा sin 2x प्लस 2 sin cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। और अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 6 होल पावर 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 6 होल की पावर 1 अपॉन 3 प्लस सी। ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे एफ एक्स का मान बताना है। तो एफ एक्स मान बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करके दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक्स की पावर 6 दिख रहा है, हम यहाँ पे एक्स क्यूब को अंदर भेजेंगे तो यहाँ पे एक्स की पावर 7 हो जाएगा। तो अगर हमें इस रूप में क्वेश्चन दिया होता है तो हमें क्या करना होता है, एक्स की सबसे बड़ी पावर जो होती है उसको कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 7 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा इंटू में 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1 होल पावर 2 अपॉन 3। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू टी ले लेते हैं। इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो हमारा बन जाएगा डी टी इज इक्वल टू -6 अपॉन एक्स की पावर 7 इंटू डी एक्स। यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन -1 अपॉन 6 डी टी अपॉन पावर 2 अपॉन 3। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा -1 अपॉन 2 टी की पावर 1 अपॉन 3। आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टी की वैल्यू वापस रख देते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा -1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1 होल पावर 1 अपॉन 3। आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा -1/2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 6 होल पावर 1 अपॉन 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे बन जाएगा, हमने यहाँ पे क्या किया, इंटू करवा दिया, 1 प्लस एक्स की पावर 6 बन गया एलसीएम लेके, और अपॉन में हमारा एक्स स्क्वायर बन गया, क्योंकि एक्स की पावर 6 था, उसकी पावर 1 अपॉन 3 आया, तो 3 से 6 कटेगा तो 2 बन जाएगा प्लस सी। यहाँ पे हमारा प्लस सी है। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था -1/2 1 प्लस एक्स की पावर 6 होल पावर 1 अपॉन 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। हमने इंटीग्रेशन किया तो ये मिल गया, इज इक्वल टू में दिया हुआ था एक्स एफ एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 6 होल पावर 1 अपॉन 3 प्लस सी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स को इधर ले आते हैं, तो बन जाएगा -1 अपॉन 2 एक्स की पावर 3 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 6 की पावर 1 अपॉन 3 प्लस सी इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 6 होल पावर 1 अपॉन 3 प्लस सी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ से हमें एफ एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा -1 अपॉन 2 एक्स की पावर 3। हमें एफ एक्स का मान पूछा गया था, तो यही हमारा आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन सेक 2 अपॉन 3 कॉसेक की पावर 4 अपॉन 3 एक्स डी एक्स। तो हमें सॉल्व करके बताना है हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉसेक को साइन बना लेते हैं और सेक को कॉस बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स की पावर 4 अपॉन 3 इंटू कॉस एक्स की पावर 2 अपॉन 3 इंटू डी एक्स। आगे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स की पावर 4 अपॉन 3 बना लेंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, केवल इतना ही बचेगा, इंटू डी एक्स। आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहाँ पे ये हमारा बन गया टेन एक्स की पावर 4 अपॉन 3, और यहाँ पे ये हमारा कॉस स्क्वायर एक्स, इसको ऊपर भेज देंगे तो 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बन गया। आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेन एक्स इज इक्वल टू टी ले लेंगे, तो डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हमारा डी टी बन गया। वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी की पावर 4 अपॉन 3। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा -3 अपॉन टी की पावर 1 अपॉन 3 प्लस सी। ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, टी की पावर
4/3 को ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा t की पावर -4/3, तो +1 कर देंगे और अपॉन में 4/3 +1 कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो हमें ये इंटीग्रेशन मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, t की वैल्यू वापस रख देते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा -3/10x की पावर 1/3 प्लस c, यही हमारा आंसर है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ इंटीग्रेशन e की पावर sec x इंटू sec x tan x fx प्लस sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x इंटू dx, ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और इज इक्वल टू दिया हुआ है e की पावर sec x इंटू एफ एक्स। तो यहाँ पे भी हमें एफ एक्स का मान बताना है, तो एफ एक्स का मान बताने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। दोनों तरफ LHL और RHL दोनों का हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो यहाँ से RHL में तुम्हारा इंटीग्रेशन हट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा e की पावर sec x इंटू sec x tan x एफ एक्स प्लस sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x, हमारा ये बन जाएगा और इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा एफ एक्स, इसको हम फर्स्ट ले लिए, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो e की पावर sec x बनेगा और sec x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे चेन रूल लगा के, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा sec x इंटू tan x, sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x इंटू tan x प्लस सेकेंड हमारा है e की पावर sec x और फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो यहाँ बन जाएगा f डैश x। यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया ddx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो हमें ये मिल गया। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे LHL और RHL दोनों में हमारा e की पावर sec x जो है इंटू में है, तो इधर से हम क्या करेंगे, RHL से कॉमन लेंगे और LHL में हमारा इंटू में है, तो दोनों तरफ से हमारा e की पावर sec x कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमारा एफ एक्स sec x इंटू tan x बचेगा। यहाँ पे हमारा sec x इंटू tan x इंटू एफ एक्स है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे केवल हमारा बन जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x, यही इतना बचेगा। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। हमें एफ एक्स का मान बताना है, जिसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू sec x प्लस tan x प्लस c। sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x। तो ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमारे ऑप्शन में 1/2 भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे कांस्टेंट को 1/2 ले लिया है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा sec x प्लस tan x प्लस 1/2। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है a tan इनवर्स x माइनस 1/3 प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 प्लस c। तो हमें a का मान बताना है, तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू में देखो यहाँ पे दिया हुआ x माइनस 1, तो हमें यहाँ पे इसको इसी के रूप में बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 10 को लिख सकते हैं हम प्लस 1 प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा बन गया dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिया और पूरे का होल स्क्वायर इंटू dx, ये हमारा बन गया परफेक्ट स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 tan थीटा। यहाँ पे हमें इज इक्वल टू में जो दिया हुआ है उसी के रूप में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो यहाँ पे हमारा dx इज इक्वल टू बन जाएगा 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अगर यहाँ पे हम tan थीटा इज इक्वल टू लिख लेते हैं तो हमारा बन जाएगा x माइनस 1/3। हमने इसको यहाँ से लिखा हुआ है। अब हम सारी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तो हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा dx इज इक्वल टू अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3 इंटू tan थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, तो 3 स्क्वायर इंटू tan थीटा का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे 3 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और होल स्क्वायर भी है ना, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3 की पावर 4 और इंटू में यहाँ पे हमारा बच जाएगा
tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा इंटीग्रेशन 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन 3 की पावर 4। यहाँ पे हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा हमारा 3 की पावर 3 यानी कि 1/27 कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं। और सेक स्क्वायर थीटा भी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे केवल बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ऊपर ले आएंगे तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/27 इंटीग्रेशन यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, हमें पता है कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस 1/2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा 1/27 इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 को भी बाहर ले आएंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1/54 और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे हमारा थीटा बनेगा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा प्लस सी। आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम आगे क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में tan के रूप में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे जो tan के रूप में होता है। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1/54 इंटू थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस सी। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1/54 इंटू थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस सी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे tan थीटा की वैल्यू रख देंगे। तो हमने माना था x - 1 इज इक्वल टू 3 tan थीटा, तो यहाँ पे हमारा tan थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा x - 1/3 और थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा tan इनवर्स x - 1/3। सारी वैल्यू रख देते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा 1/54 इंटू थीटा का मान tan इनवर्स x - 1/3 प्लस tan थीटा x - 1/3 इंटू 1 प्लस x - 1/3 का होल स्क्वायर प्लस सी। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1/54 इंटू tan इनवर्स x - 1/3 प्लस, यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3x - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 और प्लस सी। अब हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ था उससे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें a इज इक्वल टू मिल गया 1/54 और fx इज इक्वल टू में मिल जाएगा यहाँ से 3x - 1। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन x की पावर 5 इंटू ई की पावर -x² इज इक्वल टू gx इंटू ई की पावर -x² प्लस सी। तो यहाँ पे हमें gx का मान बताना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर 5 इंटू ई की पावर -x²। हम इसका इंटीग्रेशन करके कंपेयर कर लेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेते हैं x² इज इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा और x dx इज इक्वल टू dt/2 बन जाएगा। यहाँ पे हम वैल्यू ला के रख देते हैं तो हमारा i इज इक्वल टू मिल जाएगा, यहाँ पे इंटू में हमारा dx भी है, यहाँ पे x की पावर 5 है तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा t², क्योंकि हमने x dx अलग किया हुआ है और x की पावर 4 उसको हमने लिख दिया t² और e की पावर यहाँ पे हमारा बन जाएगा -t और x dx है तो वहाँ पे हमारा बन जाएगा dt/2। हमने पहले यहाँ क्या किया, x की पावर 5 में से x को अलग कर लिया तो बच गया x की पावर 4, तो x की पावर 4 की जगह हमने रख दिया t²
और एक्स डी एक्स रख दिया dt/2। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें फार्मूला पता है, इंटीग्रेशन u डॉट वी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू यू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन और इंटू में dx। हम इसी फार्मूले को लगा के यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन हमारा मिल जाएगा i इज इक्वल टू 1/2, बाहर कर लेंगे कांस्टेंट है, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा माइनस टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी प्लस इंटीग्रेशन 2t ई की पावर माइनस टी इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन एक बार और कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 माइनस टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा माइनस टी इंटू ई की पावर माइनस टी माइनस ई की पावर माइनस टी। क्या क्या टू को दोनों में अलग अलग कर दिया, तो यहाँ पे हमारा 2 था और हर में 2 आ जाएगा तो कैंसिल हो गया, और प्लस सी। हम क्या करते हैं, ई की पावर माइनस टी दोनों में तीनों में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ई की पावर माइनस टी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा माइनस टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी माइनस 1 प्लस सी। अब हम क्या करते हैं, टी की वैल्यू वापस रख देते हैं, तो आई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स की पावर 4/2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे हमें मिल गया एक्स की पावर 4/2 माइनस में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम लिख लेते हैं जी एक्स। हमारा बन जाएगा आई इज इक्वल टू जी एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये अब हमारा बन गया जैसे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, तो हमें जी एक्स का मान पूछा था, तो जी एक्स इज इक्वल टू हमारा है -1/2, कॉमन ले लिए तो एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। हमें निकालना था जी ऑफ -1 का मान, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 रख देते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा -1/2, यहाँ पे 1 + 2 + 2, तो यहाँ पे हमारा बन गया -5/4। ये हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन 2x³ - 1/x की पावर 4 + x इंटू dx। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन 2x - 1/x स्क्वायर और अपॉन x स्क्वायर प्लस 1/x इंटू dx। अंश और हर में दोनों में हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू टी मान लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x - 1/x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू हमारा dt बन जाएगा। यहाँ पे हम ला के वैल्यू रख देंगे तो हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन dt/t। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा log t का मान रख देंगे प्लस c, t का मान रख देंगे तो हमारा बन जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस c। थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, तो हमारा बन जाएगा log x³ प्लस 1/x प्लस c। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन tan x प्लस tan अल्फा अपॉन tan x माइनस tan अल्फा इंटू dx इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें दिया हुआ है ax cos 2 अल्फा प्लस bx sin 2 अल्फा प्लस c। तो यहाँ पे हमें ax और bx का मान बताना है, तो उसके लिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर कंपेयर कर देंगे, हमें ax और bx का मान मिल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये हमें tan के रूप में जो दिया हुआ है इसको हम साइन और कॉस के रूप में बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन x अपॉन कॉस x प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा अपॉन साइन x अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इंटू dx। आगे से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा साइन x इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस x इंटू साइन अल्फा अपॉन में हमारा हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस x, और अपॉन में हमारा बन जाएगा साइन
एक्स इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे हमारा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस एक्स ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा है साइन एक्स इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का, और नीचे भी हमारा फार्मूला बन जाएगा साइन ए माइनस बी का। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन ए प्लस बी, ए की जगह हमारा एक्स है, बी की जगह हमारा अल्फ़ा है, ए प्लस बी अपॉन साइन ए माइनस बी। तो ए की जगह एक्स है और बी की जगह हमारा अल्फ़ा है, तो एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू डी एक्स हमारा ये बन गया। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक्स माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू टी मान लेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा टी प्लस अल्फ़ा, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू में डी टी मिल जाएगा। अल्फ़ा हमारा कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे हम वैल्यू ला के रखेंगे तो हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स की जगह हम रखेंगे टी प्लस अल्फ़ा अपॉन साइन टी, डी एक्स की जगह हमारा डी टी हो जाएगा। हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन टी प्लस 2 अल्फ़ा अपॉन साइन टी इंटू डी टी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे, तो हमारा बन जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी यानी कि कॉस 2 अल्फ़ा प्लस कॉस ए कॉस टी इंटू साइन बी साइन 2 अल्फ़ा अपॉन साइन टी इंटू डी टी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन टी को दोनों के नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा प्लस यहाँ पे हमारा बन जाएगा कॉट टी इंटू साइन 2 अल्फ़ा इंटू डी टी। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा कॉस 2 अल्फ़ा हमारा कॉन्स्टेंट है, तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हमारा बन जाएगा टी प्लस साइन 2 अल्फ़ा हमारा कांस्टेंट है, और कॉस टी का हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा लॉग ऑफ साइन टी प्लस सी। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ साइन एक्स, कॉट टी का इंटीग्रेशन हो गया लॉग ऑफ साइन टी। ये हमारा फार्मूला है, हमने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टी की वैल्यू वापस ला के रख देते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा, टी की वैल्यू थी हमारी एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा, यहाँ पे हमारा लॉग साइन एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस सी। हमें ये इंटीग्रेशन मिल गया, तो हमें ए एक्स और बी एक्स का मान बताना था। तो हमें दिया हुआ था ए एक्स इंटू कॉस 2 अल्फ़ा प्लस बी एक्स इंटू साइन 2 अल्फ़ा प्लस सी, यही हमें दिया हुआ था। तो ए एक्स और बी एक्स का हमें मान बताना था, तो इन दोनों को हम कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ से हमें ए एक्स इज इक्वल टू मिल गया एक्स माइनस अल्फ़ा, और बी एक्स इज इक्वल टू हमें मिल गया लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस अल्फ़ा। ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन एक्स अंडर रूट 2 साइन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 साइन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी रख देते हैं, और 2x dx इज इक्वल टू हमारा dt हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन x अंडर रूट 2 साइन टी माइनस साइन 2t अपॉन 2 साइन टी प्लस साइन 2t, हमारा ये बन जाएगा। अब हम इसे आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा x है, यहाँ पे हमारा dx है, तो x dx इज इक्वल टू हमें मिला हुआ है dt/2। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1/2 को बाहर रख लेते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारा अंडर रूट में बन जाएगा, यहाँ पे हमारा साइन 2t है, तो साइन 2t का फार्मूला हो जाएगा 2 साइन टी इंटू कॉस टी। तो ये दोनों में से हम क्या करेंगे, साइन 2t कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 माइनस कॉस टी अपॉन, यहाँ पे भी हम सेम करेंगे तो 2 साइन टी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 प्लस कॉस टी, और इंटू यहाँ पे हमारा dt आ गया। आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन गया 1/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1 माइनस कॉस टी
अपॉन 1 प्लस कॉस टी इंटू डी टी। आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा कॉस टी है तो हमें फार्मूला पता है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे कॉस 2 थीटा की जगह केवल थीटा होता है तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। यहाँ पे थीटा की जगह टी है तो ये फार्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा, यहाँ पे हम अंश में क्या करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का फार्मूला लगाएंगे और नीचे कॉस का लगाएंगे जिससे यहाँ पे हमारा tan के रूप में बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेट अंडर रूट में tan स्क्वायर टी बाई 2 इंटू डी टी। तो यहाँ से हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन tan टी बाई 2 इंटू डी टी। हमें पता है tan x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x। तो यहाँ पे x की जगह टी बाई 2 है तो हमारा फार्मूला बन जाएगा 1/2 ln sec टी बाई 2 प्लस सी। हम यहाँ पे क्या करते हैं टी का मान वापस रख देते हैं तो हमारा बन जाएगा 1/2 ln sec x स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5x की पावर 8 प्लस 7x की पावर 6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x की पावर 7। यहाँ पे इसका होल स्क्वायर भी है, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर भी था इंटू डी एक्स। हमें इसी का इंटीग्रेशन करके बताना है f(1) का मान। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हमें दिया होता है तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हर में x की सबसे बड़ी पावर जो होती है उसको कॉमन करना होता है। तो यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर 7 है लेकिन उसका स्क्वायर है तो x की पावर 14 इसकी सबसे बड़ी पावर होगी तो उसको कॉमन ले लेंगे और ऊपर भेज देंगे तो हमारा बन जाएगा f(x) इज इक्वल टू इंटीग्रेट, ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 5x की पावर माइनस 6, x की पावर 14 को ऊपर भेज दिया तो उसमें से 8 जाएगा तो x की पावर माइनस 6 बचेगा प्लस 7 x की पावर माइनस 8 बचेगा अपॉन यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 अपॉन x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हमें हर में दिया हुआ है 1 अपॉन x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7 प्लस 2 इज इक्वल टू हम टी मान लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x की पावर माइनस 7 प्लस x की पावर माइनस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू टी। अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा माइनस 7 x की पावर माइनस 8 माइनस 5 इंटू एक्स की पावर माइनस 6 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमारा यही बन जाएगा। तो यहाँ पे हम ला के वैल्यू रख देंगे तो हमारा f(x) इज इक्वल टू बन जाएगा इंटीग्रेशन माइनस डी टी अपॉन टी का होल स्क्वायर। यही हमारा यहाँ पे बन जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन टी प्लस सी। ये मिल गया हमारा इसके इंटीग्रेशन। अब हम क्या करते हैं टी की वैल्यू वापस ला के रख देते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस 2 और प्लस में सी रहेगा हमारा। अब हमें सी का मान निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है f(0) इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से हमें c इज इक्वल टू भी 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें f(x) इज इक्वल टू मिल गया, f(x) इज इक्वल टू x की पावर 7 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यही में मिल जाएगा 2x की पावर 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और c का मान हमने 0 रख दिया। हमें निकालना है f(1) का मान तो x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। ये हो गया हमारा आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन की पावर n थीटा माइनस साइन थीटा होल पावर 1 अपॉन n इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन की पावर n प्लस 1 थीटा इंटू डी थीटा। हमें यही दिया हुआ तो सॉल्व करके बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, थीटा 0 से π/2 के बीच में है। ये हमारा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू टी मान लेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन टी की पावर n माइनस टी
होल पावर 1 अपॉन n अपॉन टी की पावर n प्लस 1 इंटू डी टी। इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो इंटू डी टी हो जाएगा। डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। आगे इसे सॉल्व करते हैं। की पावर n को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन टी की पावर n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन टी की पावर n माइनस 1 और पूरे की पावर हमारा है 1 अपॉन n और अपॉन में हमारा टी की पावर n प्लस 1 इंटू डी टी। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा टी की पावर n जो है उसकी पावर में भी हमारा 1 अपॉन n है तो यहाँ से हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन टी की पावर n माइनस 1 अपॉन यहाँ पे हमारा बन जाएगा टी की पावर n माइनस n प्लस 1 इंटू डी टी। आगे इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे इसकी पावर में 1 अपॉन n भी है तो टी की पावर n माइनस 1 की पावर 1 अपॉन n और यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 टी की पावर n इंटू डी टी। यहाँ पे टी था, यहाँ अपॉन में भी टी था, कैंसिल हो गया, टी की पावर n बन गया। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं 1 माइनस 1 अपॉन टी की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू के। इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 1 माइनस टी की पावर माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू के। पहले से थोड़ा सा सॉल्व कर लिए, अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा n माइनस 1 अपॉन टी की पावर n डी टी इज इक्वल टू डी के। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा डी टी अपॉन टी की पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू डी के। अब क्या करते हैं, वैल्यू ले जाके रख देते हैं तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा इंटीग्रेशन k की पावर 1 अपॉन n इंटू डी के अपॉन n माइनस 1। आज हम आगे क्या करते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा 1 अपॉन n माइनस 1 है तो कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा। यहाँ पे हमारा बन जाएगा k की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन n प्लस 1। आगे इसे सॉल्व करते हैं, प्लस c भी रहेगा तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू n k की पावर n प्लस 1 अपॉन n, एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं, अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। आगे इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा n अपॉन, यहाँ पे हमारा n माइनस 1 है, यहाँ पे हमारा n प्लस 1 है तो बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन t की पावर n माइनस 1। यहाँ पे हमने क्या किया, k की वैल्यू वापस ला के रख दिया, n प्लस 1 अपॉन n प्लस सी। आगे इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन t की वैल्यू हमने माना था साइन थीटा इज इक्वल टू टी तो उसकी वैल्यू भी रख देते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा साइन की पावर n माइनस 1 इंटू थीटा की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस सी। यही हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है x की पावर 5 e की पावर माइनस 4 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 48 e की पावर माइनस 4 एक्स क्यूब इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हमें एफ एक्स का मान बताना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन x की पावर 5 e की पावर माइनस 4 एक्स क्यूब डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करके कंपेयर कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस 4 एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी मान लेंगे। इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा माइनस 12 एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 12 डी टी और यहाँ पे एक्स क्यूब इज इक्वल टू हमारा मिल जाएगा माइनस टी अपॉन 4। वैल्यू ला के यहाँ पे रखते हैं तो इंटीग्रेशन माइनस टी अपॉन 4 इंटू ई की पावर यहाँ पे t बन जाएगा इंटू माइनस 1 अपॉन 12 इंटू डी टी, हमारा यही बन जाएगा। यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट के फार्मूले का यूज़ करेंगे u डॉट v इंटू डी एक्स के। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 48 एक कॉन्स्टेंट है, बाहर रखते हैं, इंटीग्रेट t e की पावर t डी टी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा मिल जाएगा 1 अपॉन 48 इंटू फर्स्ट हमारा t है, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर t सेम रहेगा माइनस, यहाँ पे हमारा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और सेकंड का इंटीग्रेशन तो e की पावर t होगा और फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर t ही होगा। तो ये हमारा बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन प्लस c। अब आगे यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 अपॉन 48 e की पावर t भी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा t माइनस 1 प्लस सी। अब
यहाँ पे हम टी की वैल्यू वापस ला के रखेंगे तो हमारा बन जाएगा 1/48 ई की पावर -4x³ इंटू -4x³ -1 प्लस सी। अगर हम कंपेयर कर लेंगे हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है तो वहाँ से हमें fx इज इक्वल टू मिल जाएगा -4x³ -1। यही हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे इंटीग्रेशन हमें दिया हुआ है 1 - x² अंडर रूट में अपॉन x⁴ इंटू dx। यहाँ पे हमें सारे क्वेश्चन एक जैसे लग रहे हैं क्योंकि LHL और RHL दोनों दिया हुआ है। LHL को सॉल्व करके RHL में कुछ अननोन दे दिया, उसी का मान हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें ax का मान बताना है और m का मान बताना है, निकालना है, और ax⁴ m का मान हमें यहाँ पे बताना है। तो उसके लिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे x² को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट x² 1/x² -1 इंटू dx अपॉन x⁴। आगे इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन, x को बाहर निकाल लेते हैं तो x अंडर रूट 1/x² -1 अपॉन x⁴ इंटू dx। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1/x³ अंडर रूट 1/x² -1 इंटू dx। आगे इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1/x² -1 इज इक्वल टू हम t मान लेते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो हमारा बन जाएगा -2/x³ dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट t इंटू dt, क्योंकि 1/x³ dx इज इक्वल टू हमारा है -dt/2। हमने यहाँ पे इसका यूज़ कर लिया। आगे सॉल्व करते हैं इसे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा -1/2 इंटू 2/3। इंटीग्रेशन करने पे यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा 3/2 और अपॉन में 3/2 बनेगा, उसको ऊपर भेज दिए तो 2/3 हो गया प्लस सी। अब हम यहाँ पे t का मान वापस रख देते हैं तो हमारा बन जाएगा -1/3 इंटू 1/x² -1 की पावर 1/3 प्लस सी, होल पावर 1/3 है प्लस सी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं तो -1/3 यहाँ पे 1 - x² अपॉन, यहाँ पे हमारा x² बनेगा, इसकी होल पावर में 3/2 प्लस सी। आगे इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा -1/3 इंटू 1 - x² होल पावर 3/2 और यहाँ पे x³ बन जाएगा प्लस सी। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा -1/3 x³ इंटू यहाँ पे 1 - x² का होल क्यूब बन जाएगा। यहाँ से हमें m इज इक्वल टू मिल गया 3 और ax इज इक्वल टू हमें यहाँ पे मिल गया -1/3 x³। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था ax की पावर m का मान, तो यहाँ पे हमारा -1/x³ की पावर क्यूब, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/27 माइनस का 1/27 इंटू x की पावर 9। ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ इंटीग्रेशन x + 1 अपॉन अंडर रूट 2x - 1 इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू fx इंटू अंडर रूट 2x - 1 प्लस सी। ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी हमें सेमी क्वेश्चन दिया हुआ है, LHL RHL दिया हुआ है, RHL में fx अननोन है, हमें उसी का मान बताना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन x + 1 अपॉन अंडर रूट 2x - 1 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 2x - 1 इज इक्वल टू मान लेते हैं t², तो यहाँ से हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो 2 इंटू dx इज इक्वल टू मिल जाएगा 2t dt। और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू में मिल जाएगा t² + 1/2। यहाँ से हमने निकाल लिया x की वैल्यू। अब मान यहाँ में क्वेश्चन में दिया हुआ है x + 1, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लिया, वैसे हम x + 1 का मान निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा x + 1 इज इक्वल टू t² + 1/2 + 1। इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा t² + 3/2। अब सारी वैल्यू ला के हम यहाँ पे रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन t² + 3/2 इंटू t dt अपॉन t। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन t² + 3/2 इंटू dt। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा t³ अपॉन 3 + 3t, और यहाँ पे हमने क्या किया 1/2 को बाहर ले लिया और प्लस सी हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, t का मान वापस ला के रख देंगे तो हमारा बन जाएगा 1/2
2x-1 की पावर 3/2 बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने 2x-1 इज इक्वल टू माना था t²। तो हमारा ये बन गया अपॉन 3 प्लस 3 इंटू 2x-1 प्लस c। अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्यूब रूट है, यहाँ पे हमारा रूट है, तो क्या कर रहे हैं हम रूट कॉमन ले रहे हैं। तो अंडर रूट 2x-1 कॉमन ले लिए, अपॉन में 2 है, तो यहाँ पे हमारा बच गया 2x-1 अपॉन 3 प्लस c। आगे इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2x-1 प्लस 9, और इसको अंदर भेज देंगे तो यहाँ पे हमारा 6 बन जाएगा। यहाँ पे हमारा 2x-1 है और प्लस c। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा बन जाएगा अंडर रूट 2x-1, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा x प्लस 4 अपॉन 6 प्लस c। तो यहाँ पे हमसे f(x) का मान पूछा गया था, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था अंडर रूट 2x-1 इंटू f(x) प्लस c। तो यहाँ पे हमारा f(x) इज इक्वल टू मिल गया x प्लस 4 अपॉन 3। यही हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।